भगवान स्वयं दयामय है। वे दया के कारण ही अवतीर्ण होते हैं और अवतीर्ण होकर के भक्तों के जो भय हैं उसका नाश करने वाले हैं और दया के कारण ही अनेक प्रकार की लीला करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य दया से पूर्ण ही है। जो उन्हें चाहता है वो उन्हें भी चाहते हैं। जो भक्ति के भाव से मिलता है भगवान एक भगवान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। जो प्रेमी के रूप में भगवान को चाहता है भगवान प्रेमी के रूप में उनको प्राप्त होते हैं। जिसके अंदर वात्सल्य की भावना है उनके सामने भगवान पुत्र के रूप में पहुंचते हैं। जैसी जिसकी दृष्टि हो वैसे भगवान सबको आनंद की अनुभूति कराते हैं, आनंद देते हैं। भगवान से जो शत्रु के रूप में मिलना चाहता है भगवान पीछे नहीं हटते। भगवान श्री कृष्ण उनसे शत्रु के रूप में भी मिलते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं। जैसे शिशुपाल इत्यादि को देखिए, भागवत जी के प्रसंग में दंतवक्त्र को देखिए, शिशुपाल को देखिए, जरासंध को देखिए, भगवान शत्रु के रूप में मिले भी और उनका कल्याण भी किया। कुब्जा के सामने भगवान खड़े हैं और वो कुब्जा भगवान को पाने के बाद भी कामनाओं के वशीभूत हो रही है, कामनाओं को परोस रही है कि प्रभु मेरी ये इच्छा है। और भगवान को देखो कितने दयालु हैं कि भक्त के छोटे से छोटी अभिलाषा को जान करके भी भगवान भक्त के छोटे से छोटे अभिलाषा को भी पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इतना दयालु आखिर कौन हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुब्जा को तो कंस की दासी बताया गया, सैंद्री बताया गया, लेकिन और पुराणों में और ग्रंथों में कुब्जा के चरित्र के विषय में बड़ा सुंदर सुंदर भाव प्राप्त होता है। कुब्जा के पूर्व जन्म के प्रसंगों में 3 प्रकार के कथाओं का उल्लेख मिलता है। पहला माथुर हरिवंश की कथा, जिसका उद्धरण श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में किया है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये एक राजकुमारी थी और कुब्जा के जो पिताजी थे भगवान के परम भक्त थे। स्वयं नारद जी महाराज आकर के कुब्जा के पिताजी को कथा श्रवण कराते रहते थे। अच्छा, पिताजी जब सत्संग करते थे तो राजकुमारी के रूप में कुब्जा भी बैठ करके भगवान की कथाओं को श्रवण करती रहती थी। देखते देखते कुब्जा बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई और शादी के योग्य होने के बाद पिता को चिंता होने लगा कि हम अपने बेटी का ब्याह कहां करें। तो नारद जी से उन्होंने चर्चा किया कि महाराज जी हमारी बिटिया शादी योग्य हो गई है, अब आप ही कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे हमारे बेटी का विवाह हो जाए। नारद जी ने कहा महाराज जरा आप अपनी बेटी से भी राय ले लो कि वो ब्याह करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। बेटी के समीप में जब नारद जी पहुंचे, उनके उस कुब्जा जो पूर्व जन्म की राजकुमारी थी उसके समीप उसके पिताजी पहुंचे और बेटी से कहते हैं बिटिया अब आप विवाह के योग्य हो गई हो, मैं तुम्हारा ब्याह करना चाहता हूं। तो कुब्जा रोने लगी और नारद जी से कहने लगी कि हे भगवान, जिनके गुणान बातों को मैं नित्य निरंतर सुनती रही बचपन से लेकर के आज तक, मैं पति के रूप में और किसी को स्वीकार करना नहीं चाहती हूं। गुणान बातों को जिनके हमने सुना, हम उन्हीं को अपना पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा बेटी इसके लिए तो तप करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कुब्जा ने कहा कुछ भी हो जाए, अब तो लगन हमारा लग गया है, जिसकी चर्चा आप करते थे उन्हीं से। और नारद जी ने कहा तथास्तु बेटा, आप जो है भगवान का भक्ति शुरू करो, भगवान जरूर आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कुब्जा तब करने लगी, आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी होने के बाद में आकाशवाणी ने कहा कि जिसके स्पर्श से तुम्हारा कोबड़ अच्छा हो जाएगा उसी को आप अपना पुरुष समझ लेना। हे राजकुमारी, अगले जन्म में आप जो है
मथुरा में जन्म लोगी और कंस की दासी बनोगी, लेकिन जो पुरुष आकर के आपको स्पर्श करेगा और स्पर्श करते ही तुम्हारा कुबड़ खत्म हो जाएगा, आप उसी को वरण कर लेना। और वही चल करके आगे कुब्जा हुई। दूसरी कथा श्री गर्ग संहिता में वर्णन है कुब्जा के विषय में। गर्ग संहिता अंतर्गत मथुरा खंड के 11वें अध्याय में वर्णन किया गया है। वहां कहा गया है, अपने कान और नाक को कटने के बाद रावण की जो बहन सुपर्णखा थी वो पुष्कर तीर्थ में चली गई और पुष्कर तीर्थ में जाकर के वहां पर भगवान का स्मरण करने लगी, भजन करने लगी। भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ता चला गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी वहां पर प्रकट हो गए और कहा, हे देवी अब वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, हम तो भगवान को अपने पति के रूप में देखना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपनाएंगे। वही मथुरा में कुब्जा रूप से वो रहने लगी और तब भगवान ने आकर के उसको स्वीकार किया था, उसके शरीर को स्पर्श किया, उसका कुबड़ खत्म हुआ, वो सर्वांग सुंदरी हुई और भगवान उसके मनोभिलाषा को पूर्ण किया। तीसरी कथा श्रीमद् भागवत की टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कुब्जा भूशक्ति सत्यभामा की अंशावतार थी। कंस के अत्याचार के कारण ही वह कुब्जा हो गई थी। लक्ष्मी की ही भांति पृथ्वी भी भगवान की अर्धांगिनी है। ध्यान देने योग्य बात है, जैसे लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी है, ऐसे ही पृथ्वी भी भगवान की अर्धांगिनी है। इसलिए उसे अपना करके भगवान ने उसका दुख दूर किया। कल्प भेद से ये सारी कथाएं ठीक हैं और कल्प भेद के अनुसार इन सारी कथाओं को श्रवण करना चाहिए, आनंद प्राप्त करना चाहिए। भगवान की जो कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। भगवान जिस समय कुब्जा के घर पधारे उसके 1 ही 2 दिन पहले उद्धव जी वृंदावन से लौटे थे। उनके मन में यह शंका थी कि भगवान अपने भक्तों को भी छोड़ देते हैं और उनकी इच्छा अपूर्ण रख देते हैं, क्योंकि उद्धव जी जब गए वृंदावन में तो राधा रानी और वहां की गोपिकाओं को भगवान के विरह में जब व्याकुल देखा तो उद्धव जी रास्ते भर भगवान को कोसते हुए आते हैं, कैसे हैं कृष्ण जो उनसे इतना प्रेम करता है, इतना लगाव रखता है, इतना स्नेह करता है, क्या वास्तव में भगवान इतने निष्ठुर हो गए हैं कि उसका परित्याग कर देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये समझाने के लिए कि हम सदैव अपने भक्तों के बस में रहते हैं और भक्त हमारे प्राणाधार हैं, भक्त के बिना हम नहीं रह सकते हैं, ये समझाने के लिए उद्धव जी महाराज को लेकर के कुब्जा से मिलने के लिए गए और यह दिखाया कि मैं कुब्जा का भी परित्याग नहीं कर सकता। तब गोपियों का परित्याग हम कैसे कर सकेंगे? कुब्जा को तो हमने त्यागा नहीं और गोपिकाएं तो हमसे अनन्य प्रीति करती हैं, अनन्य प्रेम करती हैं, हम उनका परित्याग कैसे कर सकेंगे? गोपियां तो मुझ में नित्य युक्त हैं, मैं उनके रोम रोम में हूं और वो मेरे रोम रोम में है। गोपिकाओं के बिना तो मेरा जीवन ही किसी काम का नहीं, एक क्षण के लिए भी हमारा उनका वियोग नहीं होता। भागवत जी में तो यहां तक वर्णन आया, वृंदावनम परित्यज्य पाद रेणुम न गच्छति। भगवान वृंदावन क्षेत्र का परित्याग करके, अपने बाल गोपालों का परित्याग करके, अपने गौ माँ का परित्याग करके, अपने गोपिकाओं का परित्याग करके कहीं भी नहीं जाते। और वृंदावन की बात छोड़ दो, भगवान का भक्त कोई भी हो और भगवान की भक्ति कर रहा हो तो भगवान कभी भी अपने भक्त को छोड़ करके, उनका परित्याग करके एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाते। इतने दयालु हैं ठाकुर जी। इस लीला में भगवान की परम कृपालुता दिखाई पड़ती है, परम कृपालुता प्रकट होती है। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा है, सैरंध्या सभी कृता सैनम अनासक्तिस्म परा कृपाम। इस प्रकार से भगवान की बड़ी कृपा भक्तों के ऊपर होती है, गोपिकाओं के ऊपर होती है और कृपा करके भक्तों के ऊपर अनुग्रह करके सबका कल्याण करते हैं। अयोध्या धाम में बैठ करके हम और आप नित्य भगवान के लीला को श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले
2 बार भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करें। सब लोग प्रेम से गाइए और आनंद लीजिए।